आपका एक भाई और है जो कि निर्दलीय मैदान में, यानी किसी दल से नहीं, यानी कि उनको एक अलग साइड कर दिया गया है, एकदम निर्दलीय शेर की तरह दहाड़ रहे हैं क्षेत्र में, काराकाट लोकसभा क्षेत्र, पवन सिंह। उनके लिए आपके पास दया माया है कि नहीं? अरे बिल्कुल, बड़े भाई हैं वो, हम बड़ा उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने हमारे तकलीफ के दिनों में हमारा दर्द बांटा है, हमारे आंसुओं को पोंछने का काम किया है। सवाल है कि खेसारी लाल यादव को भी लोकसभा क्षेत्र से, यानी कि राजद की सीट पर चुनाव में मैदान में उतारना चाहिए था राजद को, जो कि पटना साहिब का जिक्र भी था, हाला भी था कि खेसारी लाल यादव पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति हैं पवन सिंह जी, लेकिन ये बात हम जान रहे हैं, आप समाज सेवा भी करते हैं, बहुत करते हैं, आप दिखाते नहीं हैं लेकिन बहुत समाज सेवा करते हैं, ये बात भी हम जान रहे हैं, क्योंकि हम भी एक कलाकार हैं, आप भी एक कलाकार हैं। ये हम दोनों की अपनी एक जो निजी रिलेशन है, जो नज़दीकियाँ हैं, इसके वजह से हम जान रहे हैं। ये जनता नहीं जान रही है ना, तो आपको उसके लिए धरातल पे जा करके और बिल्कुल जमीन पे उतर करके हर गली, हर चौराहे पे पहुंचना होगा, लोगों को बताना होगा। और आप एक सुपरस्टार हैं, आपका प्लस पॉइंट है, ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपको अपनी चेहरा दिखाने के लिए सभा करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि पवन सिंह कौन है या कैसा चेहरा है। आपका चेहरा लोग जान रहे हैं, लेकिन वो एक कलाकार के रूप में आपका चेहरा जान रहे हैं। अब आप लोगों के जनसेवक, अब नेता के रूप में अब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको फिर एक नेता के रूप में, हर घर के बेटा के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में जमीन पे उतरना होगा। और हम जो सुन रहे थे कुछ कि हेलीकॉप्टर से एंट्री मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप कीजिए, लेकिन हमारे समझ से ये उचित नहीं होगा। आपको दिखाने की जरूरत है कि आप हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, यार आप तो शूटिंग भी हेलीकॉप्टर से करते हैं। आप जमीन पे दौड़िए ना, जमीन पे दौड़िए, हर घर पे आप पहुंचिए, हर दरवाजे पे पहुंचिए, लोगों को लगे कि हाँ भाई, मेरा जो सुपरस्टार है वो मेरे पास आया है, मेरा बेटा बन करके, भाई बन करके। और कभी भी लोगों के बहकावे में आकर के अति उत्साहित होकर के कोई कदम मत उठाइएगा, क्योंकि आप जानिए कि अभी आप पवेलियन में हैं, अभी आप मैदान में नहीं उतरे हैं, अभी आप पवेलियन में हैं। और राजा राम महतो जी, राजा राम कुशवाहा जी एक बहुत ही मृदुभाषी, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, जो महागठबंधन ने दिया है कैंडिडेट वहाँ पे, बहुत अच्छे इंसान, और घर घर पे पकड़ है उनका, हर वोट पे पकड़ है उनका, बिल्कुल जमीनी नेता हैं वो। तो उनसे अगर आपको अपने पाले में ये मैच करना है, तो फिर आपको उनसे ज़्यादा व्यवहारिक होना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा आपको मधुरता लानी होगी अपने अंदर। लोगों के अंदर एक आपके बारे में परसेप्शन चला गया है, लोग बोलते हैं कि ये जातिवादी आदमी है। ये हम जानते हैं कि आप जातिवादी नहीं हैं, लेकिन लोग बोलते हैं। इन चीज़ों को आप कैसे दूर करेंगे? ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आपके टीम के जो लोग हैं वो आपके बारे में गलत परसेप्शन तो लोगों के अंदर में डाल दिए हैं। अब आपको साबित करना है कि आप जातिवादी नहीं हैं, ये आपको साबित करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजी के तहत काम करना होगा। क्या पवन सिंह के चुनाव प्रचार में संतोष यादव जी अगर बुलाते हैं पवन सिंह, तो क्या आप जाएंगे? देखिए, मेरी शुभकामनाएं रहेंगी, लेकिन संतोष रेणु यादव को कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता नहीं बनाया है। संतोष रेणु यादव को संतोष रेणु यादव का समाज बनाया है। संतोष रेणु यादव का समाज अगर आज्ञा दे देगा तब हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि हमें आज जिस जगह पे भी लोग देख रहे हैं उसमें संतोष रेणु यादव का योगदान कम, समाज का योगदान ज़्यादा है। पवन सिंह के चुनाव प्रचार में खेसारी लाल यादव की भी आने की खबरें हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव प्रचार में खेसारी लाल यादव को आना चाहिए नहीं? ये उनका पर्सनल व्यू होगा, एक खेसारी लाल यादव जी की पर्सनल व्यू होगी। बाकी हम इतना जानते हैं कि इस चुनाव में कुशवाहा वोट का बंदरबाट होगा, AIM का कैंडिडेट भी उतर रहा है, तो अल्पसंख्यक समाज के जो वोट हैं, मुस्लिम समाज के, उनका भी बंटवारा होगा। यादव समाज का वोट इस बार एक्स फैक्टर होगा, और जिसके तरफ भी यादव समाज चले गए वो चुनाव निकाल लेगा। सवाल है कि खेसारी लाल यादव को भी लोकसभा क्षेत्र से, यानी कि राजद की सीट पर चुनाव में मैदान में उतारना चाहिए था राजद को, जो कि पटना साहिब का जिक्र भी था, हाला भी था कि खेसारी लाल यादव पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अंदरूनी खबर कुछ है आपके पास? देखिए, उतारना चाहिए था, ये सिर्फ राजद या कांग्रेस को सोचने से नहीं होगा ना, इसके लिए खेसारी लाल यादव जी की भी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है।
हो सकता है बातचीत हुई होगी, वो तैयार नहीं होंगे चुनाव लड़ने के लिए, ऐसी भी बातें हो सकती है। बाकी इसकी पुख्ता जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ ये हम भी चाहते थे कि खेसारी लाल यादव जी कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट से प्रत्याशी के रूप में इस बार उतारे जाते तो थोड़ा सा और चार चांद लग जाता और मज़ा आता। हाँ मज़ा आता, चुनाव का रंग थोड़ा सा और अलग होता। बिहार में जिस सीट से वो चुनाव लड़ते वो सीट भी हॉट सीट बन जाता और वहाँ से वो जीत जाते। ये भी हम मैंने सोच रहे, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी जिस भी सीट पे चले जाएंगे वहाँ जाति पाति धर्म संप्रदाय का बंधन टूट जाएगा। तमाम जाति, हर जाति के लोग उनको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। तो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन राजनीति में जो आप चाहते हैं वही संभव नहीं होता है। राजनीति स्थिति परिस्थिति की चीज़ है और हमारे अभिभावक जो भी निर्णय लिए होंगे, जो भी सोचे होंगे, वो चूँकि हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं, हमसे ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखी है, तो उचित ही निर्णय लेंगे वो। बाकी खेसारी लाल यादव जी के लिए हमेशा मेरी शुभकामनाएं रहती है। कहीं से भी किसी भी पार्टी से वो आएंगे तो मेरी शुभकामना उनके साथ रहेगी। वाह क्या बात है, यानी खेसारी लाल यादव को भाई मानते हैं, कहीं से भी शुभकामना देने के लिए तैयार है। लेकिन